कि ठीक 5 बजे और इस वक़्त पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन अगर आपके सपने आपकी नींद से बड़े हैं ना, तो बिस्तर से उठना कोई चॉइस नहीं, आपकी मजबूरी बन जाता है। हर सुबह की तरह आज भी बिस्तर और मेरे बीच एक भयंकर नेगोशिएशन चल रहा था। फाइनली ठंडे पानी से मुँह धोया, आँखों की सुस्ती भगाई और शीशे में खुद को देखकर बोला, "चल भई, आज का दिन खराब नहीं करना।" नींद को भगाने के लिए मैंने थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करी, ज़्यादा नहीं करी, लेकिन हाँ, इतना करती हूँ कि जितना मेरा जो है डाइजेशन अच्छा रहे, क्योंकि मुझे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। देखो, एक्सरसाइज़ करने से बॉडी फिट तो रहती ही है, लेकिन आपका फ़ोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपके अंदर दिन भर एनर्जी रहती है, नींद नहीं आती है। क्योंकि मुझे सारा दिन नींद आने की प्रॉब्लम है, मतलब लेज़ीनेस कह दो, क्योंकि मैं सारा दिन ऐसे उठती नहीं हूँ, फिर लगता है पड़े रहें, ऐसे पड़े रहें और दिन में कुछ भी नहीं कर पाती प्रोडक्टिव। फिर उसके बाद होता है डिप्रेशन और ये साइकिल रिपीट होती रहती है बार-बार। मैंने थोड़ा-सा सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज़ करी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। किचन में झाड़ू-पोछा लगाकर मैं जो है फ्रेश होकर के थोड़ा बैठ जाती हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरा पहला सेशन था ये 6 बजे से 7 बजे तक का था। मैंने सोचा 1 घंटे पढ़ लेती हूँ लाइब्रेरी जाने के पहले, और ये मैं चिया सीड लेमन वाटर पी रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती रहती है। उसके बाद जो है मैंने अपनी लूसेंट बुक उठाई, और लूसेंट बुक, क्योंकि मैं इसको 1 बार 2 बार मैं सोच रही हूँ इसको 2-3 बार ऐसे करके पढ़ डालूँ। क्योंकि अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट देना है, तो लूसेंट बुक एक बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी तैयारी में। इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ वगैरह को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और इसमें जीएस होता है, जीके वगैरह होता है, जनरल साइंस भी होती है, तो मुझे ये सबसे बेहतर लगता है कि मैं इसको पढ़ लूँ, और मुझे सजेस्ट भी यही किया गया था, मेरी सिस्टर ने यही किया था। तो मैं इसको 1 सेशन में कंप्लीट करूँगी। मैंने सोचा था कि 3-4 पेज मैं पढ़ लूँगी आराम से 1 घंटे में, क्योंकि जो है मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है पढ़ने में, मैं पहली बार पढ़ रही हूँ इसको, और पहला-पहला एक्सपीरियंस है। आप लोगों को पता होगा कि जो साइंस वाले बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, उनके लिए ये जीएस वगैरह पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। आई थिंक मेरे साथ जितने लोग हैं सब इसी फील्ड से हैं, तो उनके लिए ये बहुत टफ होगा जीएस पढ़ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं जीएस को आराम से थोड़ा पढ़ती हूँ, फिर मैं इसको जब रिवीजन करूँगी, तो मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करके मैंने सोचा कि 2-3 बार इसको कवर करना है मुझे अच्छे से एग्ज़ाम के पहले तक, और एग्ज़ाम 2 महीने बाद ही होना है, क्योंकि 2 महीने का टाइम ही मिलता है, और आज था 5 अगस्त और 3 अगस्त से ही फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी से इसको पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये मेजर पोर्शन रखता है पेट में। देखो, अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो हार नहीं माननी होगी, सबसे पहला रूल ये होना चाहिए। और आपने देखा कि मैं भी कई बार फ़ेल हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ज्ञान देने आई हूँ, मैं कभी फ़ेल नहीं हुई हूँ। और जब आप किसी फेलियर से, या फिर जो इंसान बार-बार फेल हो रहा होता है, तो उससे जब आप पूछेंगे ना, तो उसकी जो कहानी होती है और जो एक बार में सक्सेस पा लेता है, उसकी जो कहानी होती है, बहुत डिफ़रेंस होता है। जो एक बार में सक्सेस होता है, उसे पता ही नहीं होती है कि कितनी मेहनत करनी होती है, उसे उस चीज़ की वैल्यू तक नहीं होती है कि उसने क्या पा ली है आसानी से, और जो मेहनत करके पाता है यार, वो तो ऑफ़ कोर्स उसको पता ही होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो, अगर आप भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा पढ़ाई के अलावा, क्योंकि अगर आप कुछ और भी करते हैं तो आपको उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पढ़ाई जो होती है वो खुद की मेहनत से होती है, तो पढ़ाई करते रहो और एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको भी। तो 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपना लंच बनाने, क्योंकि जब मुझे लाइब्रेरी जाना होता है, तो देखो मम्मी सब्ज़ी वग़ैरह बना देती हैं यार, लेकिन हाँ, रोटी वग़ैरह मैं ही बनाती हूँ, और मैंने फिर सोचा कि अपना टिफ़िन बना के त थोड़ा-सा रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे 8 बजे तक वहाँ पहुँचना होता है। तो फिर मैंने अपना लंच रेडी किया, और उसके बाद मेरे यहाँ सबसे पहली रोटी गाय को दी जाती है, और घर में जो कुछ भी बना होता है थोड़ा-थोड़ा करके उसको दिया जाता है। चलो, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गैया को। देखो, अभी इसको रोटी लेके जाऊँगी, जब मैं बुलाती हूँ ना, तो ये इतना प्यार से ऐसे देखती है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये देख के ऐसे कूदने लग जाती है। तो आप देखो ये कितनी ज़्यादा क्यूट है यार, मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। क्या आप लोग के यहाँ भी गैया है, या फिर अगर आप गाँव से ही हो, तो क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसे गाय है? कमेंट करना। और थोड़ा-सा जो भी बना रहता है, या फिर कुछ नाश्ता वग़ैरह मैं थोड़ा-सा कुछ खा के ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग जाती है बहुत जल्दी, और वहाँ जाते ही मैं 10 बजे नहीं खा सकती, क्योंकि सारे लोग 12-1 बजे तक लंच करते हैं लाइब्रेरी, मैं ही सबसे पहले खाती हूँ। तो मैं रेडी होके पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में देखो जो है सुबह निकलती हूँ 7:50 पे घर से, फिर 10 मिनट तक मुझे पैदल चलना पड़ता है, फिर उसके बाद मुझे ऑटो मिलती है, और ऑटो से मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी, साढ़े 8 बजे तक मैं मैक्सिमम पहुँच जाती हूँ।
यार मैंने अभी जस्ट पढ़ाई शुरू करी है, काफ़ी टाइम बाद मैं पढ़ना शुरू की हूँ, तो मैंने सोचा है यार कि मतलब मैक्सिमम मुझे 7 घंटे पढ़ाई करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं इतना ज़्यादा बैठ ही नहीं पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते हैं। देखो कंसिस्टेंसी रहना ज़रूरी है, आपको जो है लगातार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आप सो ही रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि डेली अगर मैं 5 घंटे भी पढ़ती हूँ, तो वो अच्छा मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि मैं अभी शुरुआत ही कर रही हूँ। और मैंने इसलिए सोचा कि 6 घंटे, 7 घंटे मैक्सिमम मैं इतना पढ़ाई करूँगी। मैं थोड़ा-सा खुश भी रहूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा इतना ज़्यादा बोझ नहीं आ गया मेरे ऊपर सडनली। तो उसके बाद मैं अपना निकाल लेती हूँ बुक्स वगैरह, और मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अपना टारगेट बना लेते हैं, टारगेट क्या-क्या है होने वाला है। तो मैंने टारगेट को अपना सब लिख लिया है, क्योंकि मैं जब लिख लेती हूँ तो मुझे याद रहती हैं चीज़ें कि हाँ, मुझे यही सारी चीज़ें पढ़नी है, और आप लोग को भी दिखाना था कि आज चैलेंज मेरा क्या है। सबसे पहले मैंने लूसेंट का भी एक टारगेट लिया था कि लूसेंट मुझे 20 पेजेस पर डे पढ़नी होती हैं। मैंने सोचा कि यार 20 कोशिश करेंगे, क्योंकि कल भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कोशिश करेंगे करेंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि हिस्ट्री 2 लेक्चर तो कर ही लूँगी, पॉलिटी का 2 लेक्चर कर लूँगी, और मैथ का जो है करती हूँ 2 लेक्चर, और एक आध अगर डीआई वगैरह रहता है तो डीआई का 1 लेक्चर करती हूँ। मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही देखती हूँ, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट ऑन कर दी है, तो आप लोग भी कम्युनिटी पोस्ट पर अपना टारगेट डेली पोस्ट कर सकते हैं, और डेली पोस्ट किया भी करिए यार आप लोग। और देखो जो है कभी भी आप कोई चीज़ से तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं कि मैंने इतने साल पढ़ाई करी है, लेकिन जो है कंसिस्टेंसी जो होती है वो नहीं रह पाती है। अगर आप महीने में 10-15 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 15 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 15 दिन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, इससे कोई रिज़ल्ट यार नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो है लगातार पढ़ना है, और मैंने इसीलिए यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था कि मैं इसे थोड़ा-सा लगातार कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि यार साथ में तो कोई हो तुम्हारे साथ जो चैलेंज देता रहे। जैसे साथ में कोई स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स ही है कोई, वो साथ में पढ़ाई कर रहा है, तो उसका भी रहता है कि हाँ यार तुमने इतना चैप्टर कंप्लीट किया, मुझे भी इतना करना है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब पे एक फैमिली मिल जाएगी जो वो अपना टारगेट बताएगी, मैं अपना टारगेट बताऊँगी कि हाँ, मैंने आज इतना कर लिया है, आप लोग ने कितना किया है। तो इस वजह से इससे थोड़ा आप लोग भी कुछ मेहनत कर पाओगे, और मैं भी कुछ मेहनत कर ही लूँगी यार। आप लोग की हेल्प से तो काफ़ी ज़्यादा कुछ हो जा रहा है। मतलब आप लोग देखते हो, मुझे थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कोई ध्यान दे रहा है, कोई मुझे मेरा रिज़ल्ट भी पूछेगा, इसलिए मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। तो सबसे पहले लाइब्रेरी जाने के बाद मैं मैथ ही करती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैथ जो है थोड़ा-सा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, तभी मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि मैथ में सॉल्व करनी होती हैं चीज़ें। और मैं सच बताऊँ, कम से कम मैं 6 साल बाद मैथ पढ़ रही हूँ, और सच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे याद हैं अभी, मैंने भूली नहीं है। और कैलकुलेशन तो देखो, फिज़िक्स जब करती थी तो कैलकुलेशन तो उसकी वज़ह से थोड़ा ठीक-ठाक थी ही। बाकी जो है मुझे मैथ करने में भी मज़ा आ रही है, क्योंकि लग रहा है यार काफ़ी चीज़ें मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। जैसे मैं 10th तक मैथ पढ़ी थी, तो 10th तक मेरी मैथ काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं सब भूल गई होंगी, लेकिन अच्छा लग रहा है मैथ पढ़ने में यार। आप लोग भी थोड़ा-सा कुछ नया करिए, कसम से कह रही हूँ अच्छा लगेगा। मैथ करने के बाद मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी की 2-2 क्लासेस कर ली हैं, और उसके बाद मैंने फिर अपनी लूसेंट बुक उठाई, क्योंकि मुझे लूसेंट सबसे ज़्यादा कवर करना होता है। देखो जो लूसेंट मैं पढ़ती हूँ, मैं जब हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरी रिवाइज़ भी होती हैं। मुझे लगता है कि हाँ, ये तो मैंने अभी बुक में ही पढ़ी थी जस्ट। तो सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 3 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ, लेकिन 7 घंटे होते हैं इस बीच में, लेकिन मैं वहाँ पे 6 घंटे ही प्रोडक्टिव मेरा था, मैं पढ़ पाई थी, क्योंकि 1 घंटे तो इधर-उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। तो 6 आवर मैं वहाँ पढ़ाई करी थी, और उसके बाद 1 आवर मैंने सुबह घर पे करी थी पढ़ाई। देखो मैंने जितने टारगेट लिए थे यार, वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आपने क्या टारगेट लिया था आज कंप्लीट करने का, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि आपने कुछ पढ़ाई करी कि नहीं करी? आपने किस चीज़ की तैयारी शुरू कर दी है, और क्या करना चाहते हो आगे लाइफ में? क्या ड्रीम है आपका? ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है। तो ये देखने के लिए मैं चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।